अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट सुफियान व्लॉग में आपको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं। अगला मरहला निगरान काबीना की तश्कील का है। निगरान वज़ीर आज़म के बनने में कायदे ईवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो साबिक़ हो चुके हैं और अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद का जो किरदार है उसमें बहुत सी बात काफ़ी दिनों से हो रही है। मैं बतौर एक सियासी तजियाकार आपके सामने अपनी एक राय रखना चाहता हूं, और वो ये कि 100% साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ अपोजिशन लीडर राजा रियाज सेम पेज पे थे अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर आज़म बनाए जाने के हवाले से, क्योंकि जहां से उनका नाम आया था वहां से जो शहबाज शरीफ और राजा रियाज अहमद दोनों की कमिटमेंट यकसा और फुल प्रूफ है और विदाउट एनी डाउट है। अब अनवारुल हक काकड़ साहब एक दोस्त हमारे बता रहे थे कि अनवारुल हक काकड़ साहब किसी फंक्शन में थे जहां पे हमारे वो दोस्त भी मौजूद थे। वो आई विटनेस, उन्होंने वो वाक़या सुनाया कि अनवारुल हक काकड़ साहब मौजूद थे। उस जमाने में जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे। तो जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, तो वो वहां पे आए तो अनवारुल हक काकड़ साहब उस फंक्शन में उन्हें खाने की जो ट्रे थी वो पकड़ाते रहे। उसके बाद भी उनकी वो कुर्सी के इर्द गिर्द मंडलाते रहे कि बाजवा साहब को कोई भी चीज चाहिए हो तो वो उनको पेश करें। तो हमारे दोस्त और उनके साथ एक और साहब भी थे, वो दोनों सियासत को जरा समझने वाले लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने वहां देखते ही कह दिया था, और ये आज से 4 साल कम से कम पुरानी बात है। उन्होंने कहा कि यार हमने तो वहां पे देखते ही एक दूसरे को कह दिया था, और ये बात कंफर्म हुई दोनों से जब अलग-अलग बात हुई कि पेशेन गोई कर दी थी कि यार ये बंदा बहुत आगे जाएगा। तो काकड़ साहब का एक बैकग्राउंड है, काकड़ साहब की एक जहनी एक साख्त और तजदीहात हमेशा से सबको पता रही है। वो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की विजिटिंग फैकल्टी में शामिल है, वहां पे वो पढ़ाते हैं। अब नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की विजिटिंग फैकल्टी से ही आप अंदाजा कर लें। तो काकड़ साहब एक बहुत अच्छी चॉइस हैं। बलूचिस्तान के एक ऐसा मार्जिनलाइज जो हमारा प्रोविंस है जिसको इग्नोर किया गया है, उससे ताल्लुक रखते हैं, फेडरेशन पे बिलीव रखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, वफाक पाकिस्तान और उसकी एक जो रूह है उसको अच्छी तरह समझते हैं। तो इस लिहाज से उनका वज़ीर आज़म बनना बहुत अच्छी बात है। हम तो पूरी तरह से उनके वज़ीर आज़म बनने में खुश भी हैं और समझते हैं कि ये मुल्क कौम के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। और इसी चीज़ को यकीनी बनाया शहबाज शरीफ साहब ने और राजा रियाज अहमद साहब ने। अब आगे आ जाते हैं कि इसमें कौन, इस सारे प्रोसेस में कौन जरा एक लूज एंड पे रहा। वो मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने इसहाक डार का नाम फ्लोट किया था, आपके इल्म में है सबके, लेकिन वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। वो चलने से पहले ही वो फायर जो था वो ठुस हो गया। अब इसहाक डार साहब का नाम तो चला ही नहीं। अब आप देखें इंटरेस्टिंगली कि जिस वक्त ये जो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मुशावरत जारी थी, तो उस जमाने में भी यह खबर छपवाई गई बड़ी एहतमाम से मरीम नवाज साहिबा के मीडिया सेल ने कि नवाज शरीफ साहब ने निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर लिया है। यानी इसहाक डार अगर वो वाली जो हमें सुबकी का सामना करना पड़ा है वो अलग बात है, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म का नाम नवाज शरीफ साहब ने फाइनल कर लिया। अब आप देखिए कि एस्टैब्लिशमेंट शहबाज शरीफ और राजा रियाज साहब की कारकर्दगी मुलाहिजा फरमाए कि उन्होंने नाम ऐसा पेश किया है जो अनाउंस होने के बाद नवाज शरीफ साहब को पता चला और मरीम नवाज साहिबा को। तो ये उनके लिए मजीद एक सुबकी का बाइस बना है। तो सबसे ज्यादा लूज एंड पे और सबसे ज्यादा जो एक एम्बैरसिंग सिचुएशन है वो इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को दरपेश अगर देखा जाए। जरदारी साहब भी एक हद तक अगर आप कहें कि वो उन्होंने जलील अब्बास जिलानी का नाम दिया था और वो हफीज शेख को भी चाहते थे, लेकिन वो बहरहाल वो फिर जरदारी साहब का एक और स्टाइल है, ना तो वो ज्यादा फ्रंट फुट पे आते हैं और ना ही वो इस तरह से शो करते हैं कि नहीं जी हाँ मेरी बात ही मानी जाए। अब आप मकबूल बाकी साहब का देख लें, सिंध में जो निगरान वज़ीर आज़म बने हैं, वो भी एक मुतवाज़न और एक मुनासिब नाम है, और उनका नाम इस तरह का है कि उन पर बस पार्टी की छाप हरगिज़ भी नहीं है। वो एक बड़े नेक नाम और बड़े ज़बरदस्त जज रहे हैं। मैं बीइंग अ लॉयर
मैं जानता हूं और मैं उनके एक प्रोफाइल से आगाह हूं, उनके पोर्टफोलियो से आगाह हूं कि वो किस तरह के रहे। वो एक ज़बरदस्त, एक नेक नाम और एक बड़े अपराइट किस्म के और इंटेग्रिटी वाले सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं। और उनका इंतखाब भी जाहिर करता है कि पीपल्स पार्टी किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना चाह रही होती है। पीपल्स पार्टी का ये तरीका नहीं होता कि हाँ हमारा ही बंदा हर सूरत पे बैठा हो और हम भी क्रेडिट ले लें। ये एक उनका नहीं है तरीका, ये हमें समझना होगा। अच्छा, अब निगरान काबीना पे आ जाए, ये भी मैं जल्दी से आपसे शेयर कर दूं। निगरान काबीना में जो नाम आ रहे हैं उनमें हफीज शेख साहब को वजीर खजाना बनाया जा रहा है। ये भी एक पीपल्स पार्टी का 1-2-3 का कोटा है जो पूरा हुआ है। जलील अब्बास जिलानी साहब को वजीर खारजा के तौर पे अकोमोडेट किया जा रहा है। गोहर एजाज साहब का बड़ा अहम नाम है जो जरदारी साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं पंजाब में। और गोहर एजाज साहब भी वो शख्स हैं, गोहर एजाज ये ट्राई का है, गोहर एजाज, मोहसिन नकवी और आसिफ जरदारी, ये बड़ा एक करीबी एक इनका आपस में बॉन्ड है। मोहसिन नकवी मुंह भोला बेटा है जरदारी साहब के। तो गोहर एजाज जो है ये अब पंजाब की जो कारोबारी बरादरी थी ये बहुत अरसे से उस पार्टी से दूर थी। तो गोहर एजाज ने वो एक किरदार अदा किया और उन सारों को एप्टमा के ये चेयरमैन रहे हैं और इनका एक अच्छा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस टेक्सटाइल, ये शेख बरादरी है। तो इन्होंने एक पंजाब की जो एक बिजनेस और जो एक ताजर बरादरी है उसे पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब के करीब लाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। अब गोहर एजाज साहब को वजारत सनत और पैदावार का कलमदान मिल रहा है। शुएब सडल साहब के हवाले से बात हो रही है, उन्हें वजीर दाखिला बनाया जा सकता है। एक नाम कहीं से फैसल वाडा का भी सुनने में आ रहा था। वैसे जिस तरह के हालात हैं हो सकता है उन्हें बना दिया जाए, क्या कहा जा सकता है। और वजीर कानून के तौर पे एहसन भूम का नाम आ रहा है, नून लीग के कोटे से उनका नाम फ्लोट किया गया। और वो जो आज़म वज़ीर तारड़ और ये सारा ग्रुप है, आसमा जहांगीर का जो ग्रुप है वकला सियासत में, ये उसको लीड करते हैं। आसिफ भूत साहब का नाम वज़ीर कानून के तौर पे फाइनल हो भी सकता है। इसके बाद सिंध से भी कोई नाम वज़ीर कानून के तौर पे आ सकता है। वैसे ये भी मैं आपको बता दूं, फरोग नसीब साहब को भी बुलाया जा सकता है। और आप देख लें कि उसके बाद जो एहसन भूम के अलावा शुएब सडल भी हो गए। तो ये एक निगरान काबीना के नाम है जो कि अभी तक सामने आए हैं। सरफराज बुगटी साहब बलूचिस्तान से, उन्हें लेने का इम्कान है। और ये एक काबीना सामने आ रही है, एक अच्छी काबीना होगी। मुख्तसर काबीना रखने का अनवार काकड़ साहब ने ऐलान किया, ये खुशाइन बात है। और जो इंतखाबात हैं, अच्छा एक और काबीना, ये जो अनवार काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म बने हैं तो आती जो एक काम हुआ है कि हसन न्याजी की गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई है। तो हसन न्याजी गिरफ्तार तो पहले ही थे, पकड़ा हुआ था उन्हें, तो अब उनकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई है। तो इससे भी ये पता चलता है कि निगरान काबीना के दौर में भी तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब ही रहेगी और उन पर सख्त वक्त ही रहेगा। वो व्लॉगर्स हमारे, वो जो एक लंदन में बैठा हुआ है, इंग्लैंड में, वो जो बात करता है, सर क्या हाल है, देखे आप सबको मैं बताने आ गया हूँ कि ये मेरा है, आप सब खैरियत से होंगे। वो साहब भी सुन ले, उन्होंने अपना मंजन बेचने के लिए लगाया हुआ है। 300 से ज़्यादा, 300K से ज़्यादा उनका व्यूवर्स हो जाता है। वो आराम से बैठ के अपने डॉलर जेब में डालते हैं और वो हर रोज़ जेल तोड़वा देते हैं इमरान खान साहब को बाहर लाने के लिए। तो ऐसा अभी कुछ नहीं होने जा रहा। इमरान खान साहब अभी लंबे अरसे के लिए अंदर रहेंगे और निगरान काबीना और निगरान हुकूमत के दौर में उन पर अभी सख्ती रहेगी। और PTI पे भी ज़ाहिर यही नज़र आ रहा है। आज के व्लॉग में इतना ही। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। डॉक्टर तहरीर साहिबा का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।